आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गाँव यानी मेरा अपना गाँव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गाँव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गाँव में दोबारा नहीं आई थी। उसने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं, और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया जाएगा। तस्वीरों में जिस शख्स का हाथ हथकड़ी और रस्सियों से जकड़ा हुआ नजर आ रहा है, एक पल आपको देखकर लग रहा होगा किसी खतरनाक अपराधी को पुलिस कसकर पकड़े हुए है, और पकड़े भी क्यों ना, किसी घटना को अंजाम दे दे तो पुलिस मुस्तैद क्यों ना रहे। आइए अब आपको बताते हैं ये शख्स कौन है, हकीकत में मामला क्या है, और यह पुलिस की गिरफ्त में इस तरह क्यों खड़ा है। यह शख्स उत्तर प्रदेश के संभल का एक पत्रकार है। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा की मंत्री गुलाब देवी से चुनाव से पहले किए गए उन्हीं के वादों को, जो वह पूरे अभी तक नहीं कर पाई हैं, सवाल कर जवाब मांग लिया। उसके बाद इस पत्रकार पर सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी देने के केस लगा दिए गए। उन्होंने कहा था कि 75 लाख। मैंने मंत्री जी से सवाल। पत्रकार का आरोप है कि मंत्री जी के इशारे पर ही मेरे पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। देखिए पत्रकार ने क्या सवाल मंत्री जी से करे थे और ये मामला इतना बड़ा कैसे हुआ। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गाँव यानी मेरा अपना गाँव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुधनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात, तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं, और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया जाएगा। अच्छा, हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हो? लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी दी। किस चीज़ की इजाज़त दी आपने?
कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो FIR कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ पर? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई? जी हाँ, कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने आए हो? हाँ जी, जमानत हाँ हो जी। गई था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने ही सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने किए थे। वहीं इस मामले पर राजनीति भी होने लगी है और समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा है, देखिए। संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबा देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। फिर वो आवाज किसी नेता की हो, अभिनेता की हो, गायक की हो, पत्रकार की हो या अधिकारी की हो। एक पत्रकार वो सरकार से सवाल पूछता है तो उसको हथकड़ी लगा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ लड़ती रही।